टैक्सी चालक को नशीला पदार्थ पिलाया, युवक टैक्सी लेकर फरार हुआ। मेरे लाला यूपी दूर नहीं है। कल ही रात एक का इलाज हुआ है, तुम्हारा भी करना तो बता देना, आ जाएंगे। Ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome the man of the hour and the man of the century, Humor Raider. लागल्याशिवाय इतिहास घडत नाही. So hey guys, Nude Boy here. Welcome to the brand new episode of Creators का कानून. बैकग्राउंड और लोकेशन देख के पता चल ही गया होगा कि आज किसके बारे में बात होने वाली है. माय बॉयज एंड बैडीज, तुमने देखा ही होगा आजकल ऑनलाइन चैट्स ऐसे लीक हो रही हैं जैसे महावरी के रक्त. और इसी महावरी के रक्त को बटोर के इंटरनेट पे परोसने वाले एक महानायक के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं. तो मेरे बॉयज एंड गर्ल्स, आपको पीरियड्स हैं या पाइल्स मुझे नहीं पता, लेकिन प्लीज पैड्स पहन के बैठना, क्योंकि हमारे कहानी के नायक एनटीए के पीएन रह चुके हैं. तो नीट पेपर के जैसे आपकी भी प्राइवेट डिटेल्स लीक हो सकती है, इसीलिए प्लीज. और आज का केस थोड़ा एब्सोल्यूट सिनेमा होने वाला है, तो अपने घर की बत्तियां बुझा के पैंट में हाथ डाल के आराम से देखना. So भाइयों, let me introduce you to the hero of this story, the pussy protector and destroyer as well, नालियों का माली and consumer of माँ बहन की गाली. ऑनलाइन क्रिएटर्स को नंगा करने के साथ साथ अपनी नंगी तस्वीर को एआई है भाई, मेरा इससे 5 गुना छोटा है, बोलने वाले, presenting you straight up from OBC category, online backward clown, the lafda memer. Everybody, yes, everybody, yes, AKA हर्षित सैनी. नाज़रीनो हज़रात, वेलकम टू द शो. आज मेरे हाथों मरने वाले बहुत लोग, कुछ यार जिनकी हटती अब मेरे से, कुछ लोग जो मेरे बारे कुछ कह रहे थे. Fuck all you people, I don't need you सारे फालतू. Second thought, जिंदगी से दिल निकाल दूं. रंडी रोना तेरे मगरमच्छ के आंसू, अपसाइड डाउन तुम सारे ही हो कार्टून्स. उंगली जो भी करे पकड़ ले ये बाजू, इनके स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम पे डाल दूं. अब लफड़ू भाई सीलमपुर में सीमेंट के व्यापार का एक्सपोजर लेने के साथ साथ क्रिएटर्स को एक्सपोज करने के लिए भी जाने जाते हैं. लूसीफर वॉज इम्पोर्टेंट के महान रचयिता से लेके चूचों पे सत्तू का लेप लगा के सेवन करने वाले तक, इन सब को लफड़ू भाई ने सामने लाया है. इवन मेरी इस वाली वीडियो में भी इनका बहुत बड़ा हाथ था. लेकिन जब भाई ने द क्यूट बॉय प्रतीक / द बच्ची पगलू की एस फिस्टिंग की, तो पूरा इंटरनेट इनके साथ गैंग बैंग करने लगा. एज यू नो, गे पॉर्न इज माई फेवरेट. तो जैसे ही मैंने उस गैंग बैंग का स्वाद चखा, भाई मैंने तुम्हारी वीडियो देखी, बाकी मैंने देखा जो मेरे ऊपर फेक ये पेड पीआर चल रही है ना, तुमने उन पेजेस पे भी कमेंट कर रखा था. बस एक चीज़ बोलूँगा, अगर तुम कोई वीडियो बनाओगे भी ना, मेरा पीओवी भी एक बार देख लेना बस, ठीक है. बाकी अगर तुम्हें लगता है मैं गिल्टी हूँ तो वीडियो प्रॉपर बनाओ. बाकी भाई मैंने एक एक चीज़ एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है मेरी जान. जय श्री राम. भाई मैं एक एक बंदे को जाके प्रोवाइड नहीं करूंगा, सिंपल सी बात है. एलिगेशन लिए गिल्टी प्रूफ नहीं हो, जाके मैंने अपना पीओवी अपने बैकअप पे डाल दिया. मैं तो सिंपल कह रहा हूँ, मेरे ऊपर अगर कुछ हुआ है एफआईआर कर दो. और मैं तो खुद कह रहा हूँ, जो बंदा मेरे को डिफेम कर रहा है, मैं तो एक एक का अकाउंट खा रहा हूँ, यूट्यूब खा रहा हूँ. सिंपल सी बात है, मेरे को किसी का डर नहीं है भाई. मैं लीगल इलीगल दोनों तरह से सक्षम हूँ. मैंने तो भाई अपना पीओवी दे दिया, आपको सुनना सुन लेना. अब लफड़ू भाई ने मेरे हाथ में जापानी तेल दे ही दिया है, तो एक एक पैगिंग तो बनती है. लफड़ू भाई ने ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा माइनर मिस्टेक्स कर दी हैं. ये कि माइनर्स के साथ मिस्टेक्स कर दी हैं. यार आप बार बार बीच में आ जाते हो. एसईओ तो क्या कुछ भी करोगे. इसका जो भाई है, भाई का ही बता देता हूँ, आप दोनों को कर सकते हो एक्सपोज, क्योंकि वो भी प्रेडेटर है. इसका भाई जो है वो माइनर्स को पहले, अब जानते हो माइनर्स किंडर जॉय पे लाइक कैसे वो होती हैं, और उस टाइम पे हैरी पॉटर का वो आया हुआ था किंडर जॉय वर्जन, मर्च टॉयज आए थे.
हाँ हाँ, तो ये बंदा माइनर्स को बोलता था कि मैं तेरे को किंडर जॉय दिलाऊंगा, बदले में तू मेरे से जो मैं मांगू वो कर दे। और माइनर को मैनिपुलेट करना आपको ही पता है कितना आसान होता है। किंडर जॉय दे के प्राइवेट पिक्चर्स ले ली। दैट्स क्रेजी माय बॉय। मुझे आप 5 रुपए की डेयरी मिल्क दे दो ना, मैं अभी अपनी चूतड़ों की तस्वीरें आपको दे दूं। भाइयों मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी मरी हुई दादी की कसम, वो फिर मर जाए अगर मैं झूठ बोलूं तो। इस लफड़ा मीमर की हाइट ना खुद किंडर जॉय टॉय जितनी है। देखो भाई, मेरा हर्षित बैंड का अरे तेरी माँ भाई उस बेचारी बच्ची को ट्रॉमा आ चुका है, उसने वीड लेना चालू कर दिया है। I just went to therapy today. I just went. The session was so good. The therapist said I'm making progress. I'm gonna fall back into my habits now. What habits? What I know I addiction? can't. It's an alcoholic and a weed addict. So you smoke weed? Every day 3 joints. How did you get into it? Like, उस बेचारी बच्ची ने इसको अपनी प्राइवेट पिक्चर्स दे दी, ये सोच के कि हमारे ही उम्र का होगा, हाइट देख के। सो दिस इज़ लफड़ा मीमर। ये इन्फ्लुएंसर्स को एक्सपोज करता है कि वो माइनर्स के साथ सेक्सटिंग करता है, जबकि खुद माइनर्स के डीएम्स में जाके सेक्सटिंग करता है, उनसे न्यूड्स लेके अपने खुद के दोस्तों को भेजता है, फिर उनकी वीडियो दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड करके उन्हें ये रंडी बोलता है, उनको पैसों का लालच देता है। ऐसे ही लौंडे ना बुढ़ापे में बैड टच वाले मामा बनते हैं। बेटा ये लो किंडर जॉय, अब क्या मैं आपके पैंट में हाथ डाल सकता हूँ? एक तो यार मुझे इन लड़कियों का समझ नहीं आता है, किचन में गैस लाइटिंग की प्रैक्टिस करेंगी और इंटरनेट पे किसी चूतिए बौने से खुद गैस लाइट हो जाएंगी। अबे जाओ सालो, जब तुम थैली में था ना तब लफड़ू भाई पहली की लड़कियों की कच्ची गीली करते थे। इसने इसके और इसके दोस्त ने सारे दोस्त मैंने सारी चीजें डाल रखी है, आप देख सकते हैं। मैं बताता हूँ, इसका एक ग्रुप हुआ करता था पहले, डिस्कॉर्ड भी हुआ करता था। इधर ये लोग बंदे जो इंस्टा के गर्ल्स के न्यूड आते थे, यहाँ पे आके पूरे स्कैंडल करते थे पूरे न्यूड्स का, किसको ब्लैकमेल करना है, किसका टाइम आ गया है कि किसको ब्लैकमेल करेंगे। भाई इतने इनोसेंट थे ना, इसमें बताता हूँ। एक लड़की थी, उसके फेक न्यूज बना दिए पहले इन्होंने, फिर ब्लैकमेल करने लगा, इसको ब्लैकमेल करा इन दोनों ने कि हम तेरे न्यूड्स लीक कर देंगे। तो ये बंदी भाई खुद उसके उसके इन दोनों के दोस्त के टीम में जाती है और बोलती है कि ऐसे बोलती है कि आप ये जो दोनों है, हर्षित और ये आपके दोस्त हैं और ये मेरा फेक न्यूज से ब्लैकमेल कर रहे हैं मेरे को। भाई वो आप बोल रही थी और फिर भी ये बंदा उसके स्क्रीनशॉट ले गए, जीसी में बेची हंस रहा था। आप खुद सोचो कैसा बंदा है भाई, नीचे गिरा हुआ। मतलब 1% का भी जमीर नहीं है ना, मतलब बचा ही नहीं है, पूरा बेच खाया तूने। ये ले, अरे ले पूरा हलक तक मारियो, गलती से भगवान भी ना बचा पाए। Hi, I don't want to play that minor card. I'm 19. So, me and Nagato was sexting one day. I sent him nudes. Obviously in chat. You know, I'm so stupid. So, I didn't know कि हर्षित के पास उसके अकाउंट का लॉगिन है। तो हर्षित ने वो चैट देखी, वो सब मेरे वीडियोस देखे। हर्षित मतलब लफड़ा मीमर, ओके। हाँ, उसका तब तो कुछ यूज़र नेम अलग था, आई डोंट रिमेम्बर। हाँ, तो उसने मुझे डीएम करा, मेरे नोट का रिप्लाई करा था, फिर सेक्सटिंग के लिए बोल रहा था और नहीं है ऐसा, एंड वी एंडेड अप सेक्सटिंग। I sent him nudes too, and we were on call. He was mourning. You know what? I recorded that call. and one day I was talking to a friend. I mentioned that I have heard Lafra Mimar, the Harshit, mourn. So that friend was our mutual. तो उसने जाके हर्षित को बताया, तो हर्षित मेरे डीएम में आके बोलने लगा, आप ऐसा एक्ट करते हो कि लड़कियों के माइनर्स के सेवियर हो, इन्फ्लुएंसर को एक्सपोज करते हो। मैंने जब पहली बार देखा ना कि पोस्ट की ये बंदा इन्फ्लुएंसर को एक्सपोज कर रहा है कि वो माइनर्स के साथ सेक्सटिंग कर रहा है, तब आई वाज लाइक व्हाट द हेल इज दिस। इवन ही डज द सेम। सॉल्वर गैंग में वो लड़कियों को माइनर्स के साथ
कैसे भी बदतमीजी करता था, डीएम्स में बुलाता था। पता नहीं ये किसके बारे में बात कर रहा है। ये लफड़ा मीमर कोई और है क्या? हर्षित नहीं है क्या? भाई hypocrisy. Don't ask me for proofs. I don't have. I deleted chats. I was so scared of him. Bhai, I was so fucking scared of him. I deleted my main account, my private one. I deleted my 3 fucking accounts. I just disappeared from the social media. Even right now, nobody knows that it's me. Only few, like 20-30 people उस टाइम पे जो हम जानते थे उसमें से है, जो मुझे लगता है कि मेरे दोस्त थे। आई डोंट नो कि दोस्त है कि नहीं, बट हर्षित को, नगातों को, एक्सो को, उन लोगों ने जो करा उसकी सजा तो मिलनी चाहिए। इफ किसी भी लड़के के पास उसके अगेंस्ट कुछ भी हो तो प्लीज भेज दो। सानवी ऐसा क्या भेजा था? हम तो तेरी उसे ही रिप्लाई कर देते, मेड मी हार्ट वगैरह। ऐसा क्या लिख दिया था लाडले? क्या भेज रही थी इसमें? मैं दूसरे फोन से सब रिकॉर्ड करे बैठा हूँ, सब रिकॉर्डिंग है। अरे लुच्चो, तू खाएगी हमारे पैसे का खाना? तेरी बहन को चोदू रंडी, खा ले KFC, खा ले KFC, तेरी बहन की चूत। मैं तो इसे खुद ही कहता हूँ कि हमसे मत लिया कर बहन की लौड़ी भिखारन, तेरी माँ का चूत रंडी। ये लो झूठ बोल रहे हो ना। So this is the reality of your so-called internet मसीहा। भाई ये कितने लाइफलेस टट्टे हैं बहन चूत, भाई कितने लाइफलेस। तो थोड़े टाइम पहले डैश गर्ल के किसी के न्यूड्स लीक हुए थे एंड वो मेरे जीसी में थी। तो उसने, एक बंदे ने पूछा भाई तेरे जीसी की थी क्या? मैंने कहा हाँ भाई। तो उसने वही ऐसी बात लिखी, तो मैंने बोल दिया कि भाई जब तूने वो चीज़ लिखी मतलब ब्लैक या पिंक या ब्राउन, तो मेरी हंसी छूट गई भाई, क्योंकि बहुत ऐसे मूवमेंट पे था उसने, मतलब जीसी में लिखा था। तो मैंने बोल दिया भाई मेरी हंसी छूट गई, अब मत करियो। फिर ये मुझे कहता आप टेलीग्राम पे हो? मैंने कहा हाँ भाई। कहता आपका यूज़र नेम तो? मैंने कहा आप अपना दो। फिर कहता है मेरे को कि भाई स्टफ़ भेज दो। मैंने कहा कौन सा स्टफ़? भाई मैंने, इसने बस मेरा पहला वाला VN प्ले कर दिया ना कि नीचे वाले मैं इससे पूछ रहा हूँ भाई फॉर व्हाट थिंग यू आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। उसमें इसने ऐसा दिखा दिया मेरे को कि मैं उस बच्ची के कुछ इसको शेयर कर रहा हूँ, बट जिसमें कि मैं इससे पूछ रहा हूँ कि लौड़े बात क्या कर रहा है तू? ठीक है भाई, तू आराम से फ्रेम कर चीज़ें, आराम से फ्रेम कर, चुदेगा तो बहुत जल्द। अले यार ऐसा क्या? दिखा दे फिर। हाँ इसकी लीक है ब्रो। जब तुझसे पूछ रहा था ना पिंक और ब्राउन, मेरी हंसी जब भी तो छूट रही थी। अब इसमें ब्लैक गुफा किसको बोल रहे हो आप? वो जो 2 सुअर आपके साथ और काम करते हैं उनकी गांड के छेद को, जिसके अंदर बैठ के आप फेक चैट्स बनाते हो। लोग बोलते हैं डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन दिस वर्ल्ड अंटिल दे सी लफड़ा मीमर। लफड़ा मीमर तो वही है ना जो हर चीज को AI बोलता है और AI से लड़कियों को अंड्रेस करके उनकी प्राइवेट पिक्चर्स बेचता है। अब AI से अपनी कबर भी बनवा ले। भाई मानना पड़ेगा 100 में से 1 पैदा होता है लफड़ा मीमर जैसा, क्योंकि पोलियो के केसेस अब उतने कॉमन नहीं रह गए हैं इंडिया में। अपनी लीक्ड पिक्चर्स को AI बोल रहा है ना, अब ये गंजा करेगा तुझे नंगा। ये 2.5 इंची बौना रैंडम लड़कियों को क्रीप आउट करने के साथ साथ मेरे सब्सक्राइबर्स को भी क्रीप आउट कर चुका है। सो भाई ये जो लफड़ा मीमर है, आई मीन हर्षित, इससे मेरी लाइक 1-2 बार बात हो चुकी है। I just like knew he existed, like अभी तक उसके बारे में मैंने सोचा नहीं ऐसे ज़्यादा। तो like 2024 के February और March की बात है, I can't remember exactly, पर उसी की बात है। and the thing is कि उस टाइम पे जो मेरा फ्रेंड ग्रुप था, हम Google मीट्स वगैरह करते थे, like बातें करते थे। and one day I don't know कि किससे रिलेटेड था ये मेरे फ्रेंड ग्रुप में या समथिंग लाइक दैट। तो मेरे जो एक दोस्त है उस फ्रेंड ग्रुप ने, उसने इसको बुलाया था मीट में। एंड देन लास्ट में मोस्ट ऑफ द पीपल लेफ्ट एंड ये था और वो दोस्त था और मैं थी। एंड देन ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी लाइक
कौन है तू, नाम बता, इंट्रो दे एंड ऑल, यू नो हाउ इट गोज. तो आई फेल्ट अ बिट लाइक ये मेरे पीछे क्यों आ रहा है, यू नो. एंड उसके बाद वही दोस्त ने जिससे इसे ऐड किया था मेरे को बताया कि इसकी ऐसी वैसी हिस्ट्री है. फिर उसने मुझे इसकी फ़ोटो दिखाई. फिर मुझे पता चला अरे ये तो वही है जिसको मैंने रील्स वगैरह में देखा है. तो आई वॉज अ बिट क्रीप्ड आउट. उसके बाद फिर से ये मीट में आया था एंड देन दे वर टॉकिंग अबाउट लाइक प्लेइंग गेम्स एंड जॉइनिंग लाइक प्राइवेटली, यू नो. उसके बाद लाइक मैंने खुद थोड़ा ऐसे सर्च वर्च करा कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे. एंड देन फिर मुझे पता चला कि ये अपने गर्लफ्रेंड के न्यूड्स वगैरह ऐसे पास अराउंड करता था. और फिर सब ने मेरे को वार्न किया था कि इससे दूर रहिए. वैसे भी मैं उसके पास जा नहीं रही थी पर या तो वही है. So I'll not reveal my name, but I'll tell you guys something that what happened was I met Harshit in 2022 or maybe 2021. I don't remember much. But मुझे ये भी ढंग से याद नहीं है कि 2022 की बात है या 2023 की बात है. बट मैंने इसकी शक्ल देखी ढंग से एंड नाम वगैरह एंड एवरीथिंग. तो मुझे याद है कि शट ये तो वही बंदा है जो ये लफड़ा मीमर वाला पेज चला रहा है. सो लाइक ही वॉज एडेड ऑन माई स्नैपचैट एंड इंस्टाग्राम पे भी. बट मेरी इंस्टाग्राम वाली ID बैन हो चुकी है. एंड मैंने अभी स्नैपचैट पे भी देखा कि अगर मेरे ब्लॉक लिस्ट में है कहीं या फिर कहीं पे भी, बिकॉज स्नैपचैट वाली मेरी वही ID है, तो मुझे कोई चैट नहीं मिली है. बट लेट मी टेल यू समथिंग कि क्या हुआ था. सो ही यूज्ड टू टेक्स्ट मी, काफ़ी प्यार से आप करके बात करता होता था. लेकिन काफ़ी शरीफ सा बनता था कि भाई इससे कोई लड़की बात नहीं करती है. ही रियली वांट्स लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप समथिंग. तो ये मुझे कहता कि आई वांट टू डेट यू, ये वो कहता कि तू चंडीगढ़ रहती है और मैं दिल्ली रहता हूँ. बट वी आर बोथ हरियाणवी, सो इट वुड बी नाइस अगर हम रिलेशनशिप में आ जाएंगे तो, बिकॉज हमारी वाइब मैच होगी, बिकॉज सेम स्टेट राइट. तो मैंने मना कर दिया था बिकॉज मैं इतनी जल्दी करती नहीं हूँ. एंड देन लाइक बहुत अजीब सा क्रीपी एक्ट करने लग गया था ये. लाइक क्रीपी एक्ट कर रहा था, मतलब कि बहुत ऐसे फोर्सफुली बात करता था. लाइक मुझे उससे बात करने में बिल्कुल भी मन नहीं करता था. बट फिर वो मुझे फोर्स करता था कि मैं उससे बात करूँ एंड देन ताकि हमारी बात बढ़ जाए. एंड देन वो मुझे इवेंचुअली प्रपोज कर दे, उसके बाद मुझसे न्यूड्स ले ले. इसलिए मुझे उससे फोर्सफुली बात करनी पड़ती थी, बिकॉज मुझे ऐसा था कि भाई ये बैनर वगैरह है तो मेरा नंबर वगैरह कहीं ना कहीं से निकाल लेगा. इवन तो मैंने इतने लोगों को अपना नंबर शेयर भी नहीं किया था. तो मतलब आई वॉज रियली स्कैर्ड, बिकॉज मैं भी उस टाइम पे बच्ची थी. आई थिंक आई वॉज 17 years old. एंड हाँ ये मुझसे 1 साल छोटा था आई गेस. तो ये खुद भी बच्चा था. तो अब आई डोंट नो मैं क्या बोलूँ कि एक 16 या 17 साल के बच्चे से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिसकी मेंटालिटी उस एज में भी इतनी अरे लफड़ू भाई, दिल्ली का मॉलेस्टेशन कल्चर ऑनलाइन बढ़ा रहे हो. और मैंने सुना अभी आप मसूरी घूम रहे हो एकदम चिल इन सब सीन के बाद. नाइस यार. एक अच्छा सा पहाड़ देख के ना वहां से बैक फ्लिप मार लेना. वो क्या है ना, आसानी रहेगी, बॉडी भी नहीं मिलेगी, 1.5 इंची हाइट है ही. और कोई आगे आके कन्फ्रंट भी कर रहा है इसका क्राइम, तो ये बॉनी बदमाश उनको धमकी दे रहा है. चलो धमकी तो मुझे भी मिली है, उसका रिप्लाई मैं आगे करने वाला हूँ. तब तक चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे. जिनको नहीं पता मैग्लोमेनिया का मतलब होता क्या है, ऊपर से लेके नीचे तक खरीद के बेच आऊंगा तुझे. तेरी मम्मी को ना कोर्ट रूम में नचवा दूंगा. यही होता है मैग्लोमेनियक का मतलब. भाई जी लीगल बहुत करते हैं, लेकिन आज तक एक इंसान पे लीगल एक्शन हुआ नहीं. वैलिडेशन और अटेंशन सीकिंग के मामले में तो भाई ने DU की लड़कियां फेल करके रख दी हैं. ये पुलिस स्टेशन रोज ऐसे जाता है फोटो खिंचवाने जैसे इसकी बुआ का घर हो. भाई बोलते हैं मैं लॉयर्स के साथ खेलता हूँ. भाई अगर सच में किसी ने तेरे साथ लीगली खेल लिया ना, तो बिना तेल के पेनिट्रेशन होगी और तेरी रोने की आवाज पूरे दिल्ली में गूंजेगी. आई बिलोंग टू लॉयर्स फैमिली. मेरी पुश्ते वकालत से जुड़ी हुई हैं भाई. सो आई बेटर नो लीगल और इलीगल होता क्या है. तू बोल रहा है मेरे को सब डिफेम कर रहे हैं, और जो तूने इतने क्रिएटर्स को एक्सपोज करके अपनी जेब गरम की है उसका क्या. क्रिएटर्स छोड़ मेरे भाई, तू अपनी माँ को क्या बोल रहा था. मैं अपने बाप के साथ फोटो दे रहा हूँ, मेरे बाप के बाल देख लियो, ठीक है. अब फिर दोनों के फेस हाइड कर दूंगा. मेरे बाप के तो फेस कट से मैच कर लियो, ठीक है ब्रदर. अच्छा अगर ये मेरा बाप हो ना, मेरे बाप मेरी माँ छुप जाए. मेरी माँ रंडी है अगर मेरा बाप हुए. इसके अगेंस्ट जो भी जा रहा है, या तो ये उसको डॉक्स करके धमकी दे रहा है या तो उनका अकाउंट उड़वा दे रहा है. मैं कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं मेरे भाई, याद रखना. मैं ट्रेंड सेटर हूँ, पर मैं ऐसा बंदा हूँ कि मेरे पे कोई आएगा ना गलत, देख मैं आज तक कोई लड़ाई नहीं हारा. ये भी लड़ाई है, ये भी जीतूंगा. तू सेक्सटिंग लीक कर, मैं तो जब भी बता रहा हूँ मैं एक जगह डिफेम होऊंगा और मैं तेरी पूरी माँ चोद के रख दूंगा. चाहे मुझे बहन का लोड़ा वापस GC स्नेचर प्रॉक्स सबसे हाथ मिलाना पड़े, किसी को सॉरी वॉरी बोल के इस बार तू बचेंगे. तुम्हारे 9 पेज थे, 5 ने बैक ऑफ कर लिया. कुछ हुआ तेरे पे?
कर ले, तेरे पे तो लीगल लूंगा मैं बेटा, मैं सबर कर, तेरी तो बैंड चूदूंगा और मैं बैंड की लौड़ी, अगर मेरा दिमाग फिर गया ना, जितनी तू मेहनत कर रहा है ना अकाउंट ग्रो करने में, बैंड के लिए 1 घंटे में मिटा दूंगा। ठीक है, मेरा लॉयर भी रेडी बैठा है, तुम मेरे पे केस करो ना, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, FIR नंबर दो, बस मेरे को नंबर दे दो, फिर तुम्हें घर से उठाने का काम मेरा है। माधव तो जहाँ टेढ़ी नहीं कर पाएगा, अब भी कह रहा हूँ जहाँ टेढ़ी नहीं कर पाएगा ना इस पेज की ना मेरी, चाहे IRL आ जा चाहे ऑनलाइन आ जा। ठीक है, ऑनलाइन तो तू बस अभी इमेज खराब कर सकता है एलिगेशन लगा के। लाडले, जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहां लफड़ा खड़े हो के भी कुछ नहीं कर पाते। इतनी लिटिल फिंगर जितनी हाइट है उनकी। साले ने न्यूड्स के साथ साथ अपने अंडकोश भी बेचाए हैं। कॉल और टेक्स्ट पे धमकी दे रहा है लड़कियों को। वाओ, मैं तो बोल रहा हूँ चूड़ी भी पहन ले उनसे मांग के जिनको तूने न्यूड्स बेचे हैं। ही इज सच अ लो लाइफर। तुम इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि ये हर दिन GC में पड़ा रहता है। नपुंसकता की हद पार बहन चोद। उसके आगे भी जाके ये अपनी एक्स को R वर्ड बुलवाता था अपने दोस्तों से। कितना बड़ा नामर्द है भाई तू। ये स्टेटमेंट्स उन लड़कियों के हैं जिनको इसने मैनिपुलेट किया था और वो आगे आके बोलने से डर रही हैं। झूठ भाई, क्या एक्सपेक्ट भी क्या करूँ जिस बंदी से, बहन जो जिसको सब कुछ दिया, बहन का झूठ, एफर्ट्स दिए, टाइम दिया, बहन जो टेक्स्ट नहीं करी तो खुद सामने से झुक के टेक्स्ट किया, वो माँ चुदा गई। गलती बंदी की भी नहीं है भाई, गलती अपनी। जब अपना एक सिक्का खोटा है तो मैं कुछ किसी को, अगर भाई मैं तुझे एक और बार करूँ, मेरी चैट्स या मेरे बारे में उस बंदे को पता लगा कि आप ही यूज टू टॉक और समथिंग, मैं खत्म कर दूँगा तुझे, मैं तेरे घर को लगा दूँगा। सीधी बात है, चाहे मुझे बहन को घर से उठा के लाना पड़े सबको। मैं बहुत मादर चूँ, नफरत करूँगा, तू देखती जा बहन। गाली क्यों दे रहा हूँ? करना चाहता भाई इस लड़की से, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी भाई। अपना जो करना है कर ले, मेरे से बात मत कर भाई। मैं कुछ कर भी नहीं सकता यार, मैं बैचोद कुछ करूंगा मेरे बाप को कॉल कर देगा यार। मेरे को सुसाइड करने का मन हो रहा है भाई। पर तूने इसको इतना सर पे बैठा रखा है ना भाई, मैं क्या बोलूं भाई। बिल्कुल इतना भाई, तू चाहता है तो भाई तू उसको एक बार बोलेगा भाई, वो एक बार में रुक जाएगा भाई, पता नहीं क्यों भाई। बस भाई सबर कर देगा, मुझे थोड़ा टाइम दे, मुझे ठीक होने दे। मैं बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हूँ, मैं अभी किसी को भी मार सकता हूँ, किसी को भी काट सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे थोड़ा समय दे, मेरी लाइफ स्टेबल होने दे। मेरे को मैं 11 को मिल के बात करता हूँ, ठीक है? मिलेंगे आराम से, जहाँ पे तू कहेगी वहाँ पे मिलेंगे। कुछ उल्टी सीधी हरकत नहीं करूँगा, सिंपल मिलेंगे। ओके, खुश रह, परेशान ना। मैं भी थोड़ा सा क्या है क्या? जो तूने मेरी इसको चैट रिकॉर्डिंग दी है ना, हाँ, तो उसमें स्क्रीनशॉट दिए ना बस तूने? नहीं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं है। हाँ, तो मतलब उसमें मेरे VNs तो नहीं खोल के दिखाए ना? VNs मतलब? VNs वॉइस नोट्स। वॉइस नोट्स? आई डोंट रिमेम्बर, शायद से नहीं। यार नहीं दिखाया, मैंने देख लिया। ठीक है, तो I'm just saying कि थोड़ा चैट डिलीट कर दे, बाकी मैं चेंज हूँ, तेरे पे नाम नहीं आएगा। चैट्स तो मैं डिलीट करूंगी नहीं, क्योंकि मैंने पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए रखना है मेरे को। बट ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्शन ले लूँगा। मैंने दिया नहीं किसी को, और मेरे को जितना देना था मैंने दे दिया। और अभी आगे जाके जब मेरे दोस्तों ने मेरे को रान वान बोला या फिर मेरे पीछे पड़े तो भैंचोद मैं सब लीक कर दूंगी वापस। मेरे को ऐड करिए बस वहाँ पे। देखो क्यों। और मैं क्या ही कॉल आउट करूं जब अपने ही सिक्के खोटे हों। आधे से ज्यादा ये इन क्रिएटर्स के लन पे बैठ के अपनी हाइट लंबी करता है। हेलो भाई, दिस इज गोस्ट राइस, लफड़ा मीमर के पेज पे हूँ। आप लोगों को एक अपडेट देना है, क्योंकि अभी भाई के ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशन लग रहे हैं कि ऐसा बताया जा रहा है कि वो लड़कियों के साथ चैट कर रहा है और क्रीपी बातें कर रहा है। और एक ये स्ट्रिप चैट का कैम बॉय, जब भी सामने आता है ऐसा लगता है अभी टोकन लेके प्राइवेट शो करेगा। भाई फैब्रिकेटेड चैट चुटकियों में बन जाती है, और अभी हमने देखा भी था लक्ष्य जग्गी के साथ क्या हुआ था। चुप, आवाज ना आ जाए तेरी, एक एक हड्डी कुत्तों को दे आऊंगा। लक्ष्य जग्गी के साथ तुम लोगों ने क्या किया था बताऊं? लक्ष्य जग्गी, जिनको नहीं पता, बहुत सही है यार। बेसिकली ये आरुष लैला का दोस्त है, जिसको हमारे इंटरनेट मसीहा ने एक्सपोज किया था। बाद में पलटी खा के उसको फेक चैट्स बोल दिया। गांड फट गई मेरी। नहीं 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 भाई, कोई ऐसी नहीं जग्गी की। नहीं नहीं नहीं, उसे हेट मत दो, अभी हेट मत दो, कुछ और चीज़ें सामने आ रही है। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ, हेट मत दो, रुक जाओ। तो जग्गी वाले स्क्रीनशॉट है ना, जग्गी का जो सीन है, जो जग्गी वाली बंदी है ना, वो है उसकी फेल्ड टॉकिंग स्टेज, और यू कैन से एक्स, जिसको उसने किया डाउन। अब बंदी का ईगो इतना हर्ट था क्योंकि वो नई बंदी के साथ चला गया। बंदी ने हर चीज़ फेक कर दी, स्क्रीनशॉट से लेकर चैट रिकॉर्डिंग, एवरीथिंग।
1945 में पूरी दुनिया गूंजी थी जापान में बॉम्बिंग की वजह से, और इस साल इस बौने की गांड फटने की वजह से गूंजी है। उनको नहीं धमका पाया होगा, वरना सारे मिलके इसके सर पे आंट रख देते। अब इसके बाद ये बोल के दिखा दे मैं फेक चैट्स नहीं बनाता। हाय, अरे बुंडी बॉनी, बहुत कर लिया नाटक भाई, अब इसके चैट्स मैं दिखाता हूँ असली। तो देखो भाई, 2-3 चीजें बिल्कुल सच्ची निकली हैं और वो हर्षित भी एक्सेप्ट करता है भाई। जितनी भी सेक्सटिंग की निकली है ना, वो सारी निकली है असली। बंदा आधार कार्ड पे है 18 साल का, ठीक है। सेक्सटिंग के चैट्स कुछ तो पिछले साल की हैं, कुछ महीना पहले की हैं। भाई कोई इतना दूध का धुला पहली चीज होता नहीं है कि भाई सेक्सटिंग ना करे, ठीक है, ऑनलाइन। भाई गट्स चाहिए। इंटरनेट पे मोरल पुलिसिंग करता है ये सब हिंजड़ागिरी करके, स्कैम करके जनता तो बटोर ली तूने, और जनता के पैसे भी। प्राइस में टिकट्स भेजता है, ट्रेविस के, करण औजला के, ये सब भी डीएम्स हमारे पास। साले जब तू अपने माँ के ब्लाउज से पैसे चुराया करता था ना, तब लफड़ू भाई विदेशी वेश्याओं के ब्लाउज भर रहे थे। अपना नाम लिखवाने के लिए इतने पैसे दे दिए भाई। मुझे 2 रुपए देता, मैं तेरा नाम अपने लन पे लिख देता। चूतिया ही तो लिखना था। और आप लोग सोच रहे होंगे साले के पास इतने पैसे कहाँ से आए, न्यूड्स बेच के ना, फेक चैट्स तुम लोग को दिखा के ना, खुद ही सुन लो। So Harshit had made an Instagram account under the name of Lafda Memer, obviously, and उसमें से he had made a Telegram account where he was selling cold ticket tickets, and then I had gotten a few of them for my friends and everyone. So after a while, like I paid all of the money to him, and then after a while I was like, where are the tickets? And he was like, I will be sending an email, and he did send an email for it, but the tickets were never actually there. Even after me texting him like a lot of times and all of that, he did not get back to me or even replied. So then I got really suspicious as the concert day started, coming near. So I texted him, and then he was like, oh, we've gotten scammed and all of that, and he never actually repaid my money. He just took it and he left. And वाह मेरे गफार मार्केट के विजय माल्या, मुझे पता ही नहीं था कि तू नाली साफ करने के साथ साथ ऑनलाइन जेब कतरा भी है। और जब ये बंदी अपने पैसे वापस मांगने लगी तो भाई का कुछ ऐसा रिस्पॉन्स था। तो तू उस दिन मना ने मेरे से 10,000 ली थी कि बेट प्लेस करूंगी, तो मेरे को चूतिया समझ रही है भाई। दे दूंगा ना, तो मेरे को रोज रोज मैसेज मत कर। मेरे को जैसे आएंगे मैं खुद सबसे पहले तेरे को डाल दूंगा, मेरे को रोज रोज मैसेज मत किया कर। मैं भाई बहुत मेंटल डिस्टर्ब हूँ, सुसाइड कर लूंगा, नोट पे तेरा नाम लिख दूंगा उल्टा। भाई प्लीज भीख मांग रहा हूँ, कर ले, प्लीज कर ले। या दुनिया में इतनी बीमारियां हैं, कोई एक चूज करके निपट जा। और इन पैसों से सैनी एंड गे फ्रेंड्स तस्करी करते थे, जुआ खेलते थे। इन सब के बाद इस नामर्द में इतनी हिम्मत थी कि सबको कॉल करे और धमकी दे। भाई को कहीं से पता चल गया कि मैं उन पे वीडियो बनाने वाला हूं, तो उनको पीरियड्स आ गए। तो मूड स्विंग्स के तहत 2 वॉइस नोट्स उन्होंने मुझको भेजी। भाई मैंने तुम्हारी वीडियो देखी, बाकी मैंने देखा जो मेरे ऊपर फेक ये पेड पीआर चल रही है ना, तुमने उन पेजेस पे भी कमेंट कर रखा था। बस एक चीज़ बोलूँगा, अगर तुम कोई वीडियो बनाओगे भी ना, मेरा पीओवी भी एक बार देख लेना बस, ठीक है। बाकी अगर तुम्हें लगता है मैं गिल्टी हूँ तो वीडियो प्रॉपर बनाओ। बाकी भाई मैंने एक एक चीज़ एक पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है मेरी जान। जय श्री राम। माई रिएक्शन टू दिस इन्फॉर्मेशन। लो बना दी वीडियो छोड़ पूरी फिल्म। और मेरी जान मान मत बोला कर यार, मैं नहीं भेजने वाला तुझे अपने न्यूड्स। आई नो फीमेल सर्वर आपको किक आउट कर चुकी है और आपका इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया है थोड़ा सा, बट आई एम अ वाइट लेस्बियन इनसाइड द बॉडी ऑफ अ हेयरलेस मैन, तो इट्स अ नो। और मेरे भाई, जय श्री राम बोलने से या सबर लिखने से बायो में किए गए कर्मकांड रीसेट नहीं हो जाते, वरना जीबी रोड आज रिलीजियस प्लेस होती। मैं फिर न्यूट्रल होके प्यार से पूछा, भाई आप अपना पीओवी प्लीज रखो। लेकिन फिर किसी पागल कुत्ते ने भाई के चूतड़ पे लव बाइट दे दी, तो उनके जुबान पे रेबीज हो गया और इसने बोला, भाई मैं एक बंदे को जाके प्रोवाइड नहीं करूंगा, सिंपल सी बात है। एलिगेशन लिए गिल्टी प्रूफ नहीं हो, जाके मैंने अपना पीओवी अपने बैकअप पे डाल दिया। मैं तो सिंपल कह रहा हूँ, मेरे ऊपर अगर कुछ हुआ है एफआईआर कर दो। और मैं तो खुद कह रहा हूँ, जो बंदा मेरे को डिफेम कर रहा है, मैं तो एक का अकाउंट खा रहा हूँ, यूट्यूब खा रहा हूँ। सिंपल सी बात है, मेरे को किसी का डर नहीं है भाई। मैं लीगल इलीगल दोनों तरह से सक्षम हूँ। मैंने तो भाई अपना पीओवी दे दिया, आपको सुनना सुन लेना।
भाई मेरे, कोई इस 1.5 इंची बौने को समझाओ और बताओ कि इसको लैट्रीन करके हाथ धुलने आता नहीं होगा, और ये बोल रहा है मैं लीगल और इलीगल दोनों तरह से सक्षम हूँ। कोई डिफेम करेगा तो उसका यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों खा रहा हूँ। साले डाबर हनी की छोटी डिबिया, पहले कुछ हाइट बढ़ाने के लिए दवा खा ले, यूट्यूब खा रहा हूँ। बौने, तेरी हाइट से बड़ा ना मेरा मत्था है, और इसी पे लेटा के पेलूंगा तुझको विदाउट लुब्रिकेंट। धमकी दे रहा, मेरे गोटों से ऊपर तक तो आजा पहले, वरना उधर ही दे दूंगा हलक तक। सॉरी भाइयों, थोड़ा ज्यादा हो गया आई गेस। अब क्यों ही हेट देनी किसी को इतनी। इसका भी पीओवी सुन लेते हैं। ये पीओवी है तेरा? अच्छा अच्छा, चलो भाइयों, मजाक से हटके सुन लेते हैं एक बार। हाय गाइस, लफड़ा ह्यूमर दिस साइड। सो या आपने देखा होगा मेरे ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही है। मैं 3 दिन से रिप्लाई नहीं दे रहा था, बट मैं काउंटर रिप्लाई दे के इसके बाद मेरे साइड से ना कोई पोस्ट आएगा कभी, ना कोई कुछ आएगा, पेज चलता रहेगा, दूसरे एडमिन संभालेगा, मैं चला जाऊँगा। क्योंकि एक चीज़ मैंने सीख ली, इस दुनिया के लिए कितना कर लो, वो बस तुमसे एक मौका ढूंढेगी। ठीक है, तुम अगर उनके बीच में जाके खांस भी दोगे ना, वो ये सोचती की तरह ये बोल देंगे इस भोसड़ी के ने तो मास्क नहीं लगा रखा था। चलिए शुरू करते हैं। आई नो तू ये वीडियो देख रहा है भाई, प्लीज एंड तक देखियो। अगर इसके बाद भी कोई लफड़ा मीमर को सपोर्ट करने आता है तो मैं उनकी मम्मियों को एक साथ लेटाऊंगा बिस्तर पर और ग्रैंड सैल्यूट दूंगा। भाई तुम्हें क्या लगा ये बोलते हुए कि क्या बच्चे फेंके अपने कोख से आपने? लफड़ा मीमर के माँ बाप को बर्थ सर्टिफिकेट की जगह एबॉर्शन के पेपर्स मिले थे विद स्टेटमेंट की भाई अभी करा लो, आगे का पता नहीं क्या हो जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस, लफड़ा मीमर और मैं एक बहुत अच्छे दोस्त हैं भाई। जब भी मुझसे मिलने आते हैं मेरे बालों की तारीफें करते हैं, मैं उसी वक्त सतर्क होकर अपना जिप चेक करने लगता हूँ, क्योंकि सर पे बाल तो है नहीं मेरे और उनकी हाइट इतनी लंबी है भी नहीं। लेकिन योगा बहुत अच्छा करते हैं लफड़ू भाई, ये मानना पड़ेगा। मतलब काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। तो कैसे कर ले होते हो अपनी खुद की कॉक सकिंग? व्हाट CR7 इज फॉर फुटबॉल, दिस मैन इज फॉर सेल्फ कॉक सकिंग। लेकिन एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ अपना। मैंने भी एक दिन ऐसे मूड में आके अपनी बंदी को न्यूड्स भेज दी, तो शी वॉज वेरी कंसर्न्ड कि केवल तेरा मत्था ही बड़ा है, बाकी सब हर्षित की हाइट का है। इन द कंक्लूजन मैं बस यही बोलना चाहता हूँ, ये कह रहा है कि ये सब अभी क्यों आ रहा है, मैं पहले क्यों नहीं एक्सपोज हुआ? अबे चूतिए, जब तेरा नाम और शक्ल रिवील हुआ तभी तो लोग आएंगे, तभी तो जानेंगे ना, अच्छा यही है मेंढक सी शक्ल का। और भाई तुझे कोई कॉल आउट भी नहीं करता अगर तू ये बच्ची प्रोटेक्टर का टैग लेके ना घूमता इंटरनेट पे। जिनके साथ मिल के इसने ये कर्म कांड किए वो भी बराबरी के गाली सुनने के हकदार हैं, लेकिन आगे आके उन्होंने कभी इंटरनेट मसीहा बनना नहीं चाहा। और मैं भी कोई इंटरनेट मसीहा नहीं हूँ। पब्लिक वॉज स्कैम्ड, माई पीपल वर अफेक्टेड, आई रिसीव्ड एन इनडायरेक्ट थ्रेट कि मेरा चैनल उड़ जाएगा। दीज वर द रीजन टू मेक दिस वीडियो। एट द एंड मैं यही बोलना चाहूंगा कि इंटरनेट पे किसी को भी अपना सेवियर मत बना लिया करो, और बाकी चिल रहो यार, मुज्जी काटो, डोंट गिव एनी हेट टू एनीवन। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, तुमको बोलने की जरूरत नहीं है। टिल देन, योर चमकीला चूतड़ साइनिंग ऑफ। Your phone ringing. Your phone ringing. Big boy, come pick up your phone. How you know pick up your phone? Your phone ringing. हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है भाई? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी भाई, आ रही है, आ रही है। भाई आप तो फिर कौन से मतलब उससे आए हो पर्सनैलिटी से, छोटे भाई के कि ट्रेंड सेटर या छोटे भाई अब भाई लफड़ा अगर मीमर। ट्रेंड सेटर से आए हो ना भाई, वो दामे और गुर नहीं मुझे नहीं बहुत नहीं नहीं, घटिया लगता है भाई। ना ना ना, अभी तो भाई एक बड़ा भाई के पास आया हूँ जो मेरी हेल्प कर पाए शायद। हाँ भाई बताओ बताओ भाई, डेथ थ्रेट मत देना, मैं डरता हूँ। मैंने किसी को नहीं दिया भाई। भाई एक चीज बताओ,
अभी तक सिर्फ एलिगेशंस है, ठीक है। अब सुनो एक बात बताओ, आपने जो वीडियो तैयार की है, ठीक है, हाँ 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 उसमें हमने कौन कौन से पॉइंट्स रखे हैं, मैं उन पे ही फिर आपको हाँ रिप्लाई दूंगा, हाँ समझ रहे हो? हाँ आप कोई भी अकाउंट बना लो, उसमें सेम पीएचपी लगा लो, वो मेरी नहीं होगा, है ना ब्रो? मेरे 4 सेक्सटिंग है, उसमें से सिर्फ एक रियल है, जिसमें से मैं नॉर्मल फ्लर्ट कर रहा हूँ, मैं वो रिकॉर्डिंग भी आपको दे दूंगा, ठीक है भाई? मैंने खुद एक्सेप्ट कर लिया तुम्हारे सामने, वो रियल है, ठीक है? मॉर्निंग वाली। मॉर्निंग वाला भाई, हर डीप वॉइस वाला मैं थोड़ी हो जाऊंगा, आप खुद तो बताओ यार भाई। सिमिलर वॉइस उसमें मैच भी नहीं हो रही मेरी वॉइस, वो ही तो कर रहा है बंदा, तो मैं कैसे हूँ? वही तो चीज डिनाई कर रहा हूँ भाई, मैं वो करके थोड़ी दिखाऊंगा यार। हाँ जी। और ये यार धमकी वाली, मतलब सबको आप जाके धमकी, धमकी दे रहे थे एक कि चीज मतलब। बताओ, एक चीज बताओ, एक हाँ चीज हाँ बताओ, हाँ आपने कोई चीज नहीं करी, आपके ऊपर नाम लगा रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको आरती थोड़ी उतारो। अगर रेज बेट इसी को तो कहते हैं, वो आपको रेज बेट कर रहे हैं, आप उनको जाके गाली दे रहे हो। मैंने धमकी नहीं कहते इसको, जस्ट कि भाई जो तुम्हारे जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन उड़ा रहा है, तुम्हारे चाहने वाले उसको उड़ा रहे हैं। क्योंकि भाई मैंने किसी को घर में जाके नहीं बोला कि मेरे लिए पेज उड़ाओ, ये उड़ाओ, बहुत बंदे सपोर्ट में आए, और वो खुद, जिनको इस चीज का नॉलेज है, वो लोग खुद लग गए। मैंने किसी को पर्सनली धमकी नहीं है दी मेरे भाई। और वो एक है भाई, वो वाला भाई खरन औजला वाला, ये टिकट वाला। करण औजला, ठीक है हाँ भाई, एक चीज दैट्स, ये बताओ भाई। लास्ट है, उसके बाद तो जी 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 फिर जी, वीडियो ठीक का है, ठीक है कंक्लूजन है। भाई, एक चीज बताओ, मैं एक पेज हूँ, प्रमोशन आता हूँ, मैं कर दिया, ठीक है? किसी ने मेरे से करण औजला बिकवाया, किसी ने मेरे से आपका क्या कहते हैं दिलजीत बिकवाया, किसी ने मेरे से कोल्ड प्ले बिकवाया। करण औजला और दिलजीत मैंने खुद के बेचे थे, मेरे खुद के, मैं आपको प्रूफ हो गया, अभी कैमरा खोल के दिखा दूंगा। जब आपकी कंक्लूजन, मतलब कोई वीडियो देखे नॉर्मल बंदा, आप जो आप चीजें डालोगे, नॉर्मल, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा? नॉर्मल मेरे इसका सपोर्ट ये में रहेगा निकलेगा, या निकलेगा मतलब सपोर्ट में तो किसी के नहीं रहेंगे, बस ये बोलेंगे हम्म, कि किसी को भी ऐसे ही मसीहा नहीं बना देना चाहिए, यू शुड यूज योर ब्रेन, और देखनी चाहिए दोनों साइड की स्टोरी। क्या इसमें तो मेरी तो जुदाई है कि मसीहा, उसमें आप ये पॉइंट तो हटाना ही चाहिए कि आपको बस ये देखोगे, आप अगर किसी को जज करो तो दोनों साइड देख के जज किया करो भाई, कि भाई ये बाकी भी रियल है, तो वो चीज होती है वह जो मैनिपुलेशन यार, उसमें थोड़ा स्टैंड ले लेना कि भाई सिक्सटिंग सब करते हैं, बट अगर तुम एक पॉइंट ऑफ व्यू देखो, जिस टाइम की सिक्सटिंग है उसमें 2022 या 23 है, तो उस हिसाब से तो हर्षित भी महंगा है, तो कुछ एक दो पॉइंट आपको चेंज करने पड़ेंगे, थोड़े फेवर में बोलने पड़ेंगे, वरना भाई मैं फॉर रियल चुदूंगा ही चुदूंगा यार, समझ रहे हो? हाँ भाई, थोड़ा बचा लेना यार, बस भाईचारे में। ऑब्वियसली ऑब्वियसली भाई, और ये पूरा जाएगा भाई, देयर विल बी नो रॉ, हाँ रॉ, हाँ रॉ तो नहीं, हाँ रॉ कि नहीं, कुछ अरे चीजें ये ऐसी सब है। इतना इतना लंबा थोड़ी ना खींचेगा। हाँ नहीं नहीं, वो चीजें जिसमें हाँ फैक्चुअल हाँ बातें हो रही है, फैक्चुअल मैं बात है, नॉर्मली तुम्हें समझा रहा हाँ हूँ, हाँ ऑब्वियसली। ठीक है? ये सब नहीं कि मैं भाई अब हाथ वाथ जोड़ रहा हूँ वही, कि वीडियो अरे आगे चल रहा पागल हो गया भाई। चलो भाई, आप भी मामा बन गए, मैं भी जा रहा हूँ ओके हॉस्पिटल, भाई, ठीक है मेरे भाई? कांग्रेचुलेशंस भाई। आपको भी बड़े भाई। टेक चलो, केयर भाई, मिलते हैं। हाँ जी भाई। वाह भाई, मैनिपुलेशन टेक्निक तो प्यारी है इनकी।